एक बार पुनः जागो, यह तुम्हारी मृत्यु नहीं थी, यह तो केवल निद्रा थी। तुम्हें नवजीवन देने के लिए आ रहे कोमल नेत्रों को विश्राम देने हेतु, जिससे वे नए दृश्यों को देखने का साहस कर सकें। विश्व तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हे सत्य, तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं है। तुम अपना चलना जारी रखो। तुम्हारे कदम इतने कोमल हों कि उनसे सड़क के किनारे नीचे पड़ी हुई धूल का भी शांति में विश्राम भंग ना हो, किंतु वे दृढ़, अडिग, आनंदमय, वीरतापूर्ण तथा स्वतंत्र हों। जगाने वाले और आगे बढ़ता जा। बोल एक बार, पुनः बोल अपने प्राणोत्तेजक शब्दों से। स्वामी जी का यह वचन आज के युवाओं को नवाचार और सहिष्णुता का संदेश है। कोई भी राष्ट्र नवाचार और सृजनशीलता पर ही टिका होता है, और जब बात भारत जैसे राष्ट्र की हो जो युवाओं का देश है, तो और भी अधिक अनुस्मरणीय हो जाता है। स्वामी जी का संदेश कई अर्थों में फलित होता प्रतीत हो रहा है, जब आज अनेक नवाचारी युवक नित्य प्रतिदिन अपनी सृजनशीलता से मानव के जीवन में प्रकाश ला रहे हैं। मानव को व्यापकता प्रदान कर व्यक्ति और व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही कई नाम हैं जिनकी विजय गाथा विवेकानंद के सपनों को साकार करते हुए निरंतर मानवता की स्थापना में अपना अमूल्य योगदान प्रदान कर रहे हैं। उनकी सफलता की कहानी इस प्रकार है। विवेकानंद और युवाओं को संदेश अगस्त 1898 में जागृत भारत नामक पत्रिका में यह उनका लेख प्रकाशित हुआ था। चलिए तो जानते हैं आज हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। मैं दीक्षा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया। चलिए तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। इनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। उनके पिता पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य सभ्यता के ढर्रे पर चलाना चाहते थे। इनकी माता श्री भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनका अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र की बुद्धि बचपन से बड़ी तीव्र थी और परमात्मा को पाने की लालसा भी प्रबल थी। इस हेतु वे पहले ब्रह्म समाज में गए, किंतु वहां उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। दैवी योग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। घर का भार नरेंद्र पर आ पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। अत्यंत दरिद्रता में भी नरेंद्र अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते पड़े रहते और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की चिंता किए बिना तथा स्वयं के भोजन की चिंता किए बिना वे गुरु सेवा में सतत संलग्न रहे। गुरुदेव का शरीर अत्यंत रूर्ण हो गया था। 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा की। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धम्म परिषद हो रहा था। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे। वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। उनकी वक्तव्य शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहां के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू कहा नाम दिया। आध्यात्मिक विद्या और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और 4 जुलाई सन 1902 को उन्होंने देह त्याग किया। वे सदा अपने को गरीबों का सेवक कहते थे। भारत के गौरव को देश देशांतरों में उज्जवल करने का उन्होंने सदा प्रयत्न किया। जी हाँ दोस्तों, यह कहानी थी स्वामी विवेकानंद जी की, जिनका प्रतिष्ठित वक्तव्य उठो जागो और तब रुको नहीं जब मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए।